ओम शांति। ईश्वरीय यज्ञ में जाने के लिए नियम। अभी आप बाबा से मिलने नहीं जा सकते। वहाँ यज्ञ में वही जा सकता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, बाजार में बनी चीज़ें अथवा तामसिक पदार्थ न खाता हो, धूम्रपान न करता हो, जिसने अपने जीवन में अलौकिक परिवर्तन अर्थात पवित्रता लाई हो, अपनी दृष्टि तथा वृत्ति को शुद्ध किया हो और जिसे ईश्वरीय ज्ञान में पूर्ण निश्चय हो। हमें शिव बाबा की आज्ञा है कि उनसे मिलने के लिए केवल उन्हीं को ले जाया जा सकता है जो सपूत बच्चे बने हो और जिन्होंने आत्मा के पिता को पहचाना हो। जिज्ञासु पूछते हैं, बहन जी, सपूत बच्चा किसे कहा है और निश्चय बुद्धि के क्या चिन्ह अथवा लक्षण है? बहनें कहती, सपूत बच्चा वह है जो बाप की आज्ञा पर चलता है। बाप की आज्ञा यह है कि मन वचन कर्म से पवित्र बनो तथा योगयुक्त बनो। सम्मुख मिलने पर हम अपने इस संस्कार को भी ठीक कर पाएंगे। ब्रह्मा कुमारी बहनें कहती, ब्रह्मचर्य व्रत से ही बुद्धि दिव्य होती है, ज्ञान ही दिव्य चक्षु है। दिव्य बुद्धि और दिव्य चक्षु द्वारा ही तो परमात्मा को जाना जा सकता है। अगर बुद्धि दिव्य नहीं हुई होगी तो वह परमपिता परमात्मा के पवित्र ज्ञान रूप अमृत को धारण कैसे कर सकेगी? ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं होगा तो मन रूपी आँख प्रभु को देखेगी कैसे? अतः पहले आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके बुद्धि को दिव्य करो और ईश्वरीय ज्ञान की अच्छी तरह धारणा करके निश्चय बुद्धि बनो, तभी हम आपको ले चलेंगी। ब्रह्मचर्य की धारणा न होना ही इस बात का प्रमाण है कि अभी आप में स्त्री पुरुष का भान है, अर्थात अभी आपकी देह दृष्टि है और आप आत्मा को देखने की बजाय शरीरों को देखते हैं और स्वयं को भी देह मानते हैं। देह दृष्टि और देह बुद्धि होने पर आप तो ब्रह्मा बाबा की भी देह ही को देखेंगे। आप आत्माओं में परम जो परमात्मा शिव ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, उन्हें तो आप देख नहीं सकेंगे। देह बुद्धि होने के कारण आपकी बुद्धि ज्ञान के सूक्ष्म रहस्यों को तो पकड़ नहीं सकेगी और सूक्ष्माति सूक्ष्म परमात्मा को तो पहचान नहीं सकेगी। अगर आपने ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा नहीं होगी और हम आपको अबू बाप दादा के पास ले चलेंगी तो हमें दंड मिलेगा। जिज्ञासु कहते, बहन जी, क्या बाबा दंड भी देते हैं? बहन जी, हमारा तो यही निवेदन है कि आप हमें ले चलिए, शायद वहाँ जाने से हमारा निश्चय पक्का हो जाएगा। ब्रह्मा कुमारी बहनें कहती, निश्चय तो ज्ञान से पक्का होता है। ज्ञान बुद्धि में तभी धारण होता है जब मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है और अन्न दोष तथा संग दोष से बचता है। पहले आप इन नियमों को पालन करो ताकि आपके निश्चय की नींव पक्की हो। यदि आप परमपिता परमात्मा से मनोमिलन मनाने के लिए और उनसे परम आनंद और अवर्णनीय अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति के लिए इतना त्याग भी नहीं कर सकते, काम रूप विष को नहीं छोड़ सकते, तो हम आपको बाप दादा के पास ले जाने में असमर्थ है। आप इतनी अनमोल चीज़ को पाना चाहते हैं, परंतु उसके लिए इस काम रूपी दुखदायक चीज़ को भी नहीं छोड़ सकते। इससे स्पष्ट है कि आपने यह ज्ञान अभी नहीं समझा है। हम आपको लायक बनाकर ही यज्ञ में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि अपवित्र आत्मा को वहाँ ठहरने की मना है। हंसों में बगुलों का बैठना अच्छा नहीं लगता। वहाँ के शुद्ध वातावरण को बिगाड़ने का दोषी हम आपको नहीं बनाना चाहती।
आप पहले बुद्धि रूपी कलश को काम रूपी विष से खाली कर इसे ज्ञान रूपी अमृत से भरो, तभी हम आपको उस सर्वोच्च पिता के पास ले चलेंगी, वरना हमें भी दंड मिलेगा। ओम शांति। काम रूप विष को नहीं छोड़ सकते तो हम आपको बाप दादा के पास ले जाने में असमर्थ है। आप इतनी अनमोल चीज़ को पाना चाहते हैं, परंतु उसके लिए इस काम रूपी दुखदायक चीज़ को भी नहीं छोड़ सकते। इससे स्पष्ट है कि आपने यह ज्ञान अभी नहीं समझा है। हम आपको लायक बनाकर ही यज्ञ में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि अपवित्र आत्मा को वहाँ ठहरने की मना है। हंसों में बगुलों का बैठना अच्छा नहीं लगता। वहाँ के शुद्ध वातावरण को बिगाड़ने का दोषी हम आपको नहीं बनाना चाहती। आप पहले बुद्धि रूपी कलश को काम रूपी विष से खाली कर इसे ज्ञान रूपी अमृत से भरो, तभी हम आपको उस सर्वोच्च पिता के पास ले चलेंगी, वरना हमें भी दंड मिलेगा। ओम शांति।